Welcome to Mohan Nishal's e-classroom to learn English in easy steps. So this is our part 11 of our series tense chart. तो इसमें हम आपको हमारा जो 9th टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस उसके बारे में हम आपको बताएंगे. सो फर्स्ट चीज़ हम आपको ये बता रहे हैं जो हर बार बताते हैं कि सबसे पहले हम आपको फॉर्मूला बताएंगे टू मेक सेंटेंसेस, देन विल गिव यू एग्जांपल्स ऑफ सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड आल्सो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. और जब हम आपको फॉर्मूलाज बताएंगे तो ड्यू टू लेस स्पेस सब्जेक्ट की जगह आपको SUB मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब की जगह HV मिलेगा और वर्ब की 3 फॉर्म्स की जगह पे आपको V1, V2, V3 में से कुछ मिल सकता है. ओके. देन फ्यूचर इंडेफिनिट का जो हमारा फॉर्मूला है वो बताने से पहले हम आपको बताते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब एक शैल लगती है. शैल इज यूज फॉर्मली विद सब्जेक्ट्स I एंड V इन ब्रिटिश इंग्लिश. तो ये ब्रिटिश इंग्लिश में ही शैल का ज़्यादा यूज़ होता है और जो फॉर्मली जब हम लिखते हैं कुछ तो वहाँ पे IV के साथ में हम शैल का यूज़ करते हैं. और विल जो होता है वो अदर सब्जेक्ट्स के साथ में, IV के अलावा जितने भी बाकी सब्जेक्ट्स हैं आपके उनके साथ में आपको विल का यूज़ मिलेगा. लेकिन आजकल जो है नाउअडेज विल और शैल कैन बी रिटन एज, ये ऐसे आप कॉमा लगा के एपोस्ट्रोफी डबल L लगा देते हैं हम, इल करके ऐसे बोलते हैं इसको. एंड ओनली विल इज़ यूज्ड कॉमनली. ये आप ध्यान रखिएगा कि जो कॉमनली अब जो यूज़ होता है फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए वो विल ज़्यादा यूज़ होता है, विल ही हम यूज़ करते हैं. शैल का यूज़ जो है बहुत फॉर्मल और ब्रिटिश इंग्लिश तक ही आपको वो लिमिटेड या सीमित रह गया है. तो अब हम सिंपल सेंटेंस का हम फॉर्मूला आपको बताएं. उसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. सपोज अगर हम ये कहें कि मैं जाऊंगा तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल लगेगा तो आई शैल गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. लेकिन आप कॉमनली आप इसको आजकल विल ही लगाते हैं तो आई विल गो भी बोल सकते हैं और विल की जगह आप ऐसे ये तो आई विल गो भी बोल सकते हैं, आई विल गो. ओके. अब नेगेटिव सेंटेंस के लिए जो फॉर्मूला होगा वो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ये सिंपल है. इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए जो फॉर्मूला होगा वो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साइन ऑफ इंटरोगेशन है ना. इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप हेल्पिंग वर्ब पहले ले आएंगे. तो लेट अस मूव टुवर्ड्स द एग्जांपल्स. सो फर्स्ट इज सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस. सो लेट अस स्टार्ट. राम जाएगा, राम विल गो, है ना. राम के साथ में हमने विल लगा दिया, गो. ओके. मैं जाऊंगा, आई शैल गो. ओके. आई के साथ हम फॉर्मली या ब्रिटिश इंग्लिश में शैल लगाते हैं. आप आई विल गो भी बोल सकते हो और अब आप शैल लगाएं या विल लगाएं, आप आई विल गो बोलोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि विल है या शैल है. तो क्योंकि आजकल इसका ज़्यादा चलन आ गया आई विल गो. तो इसी तरह से वर्षा होगी, इट विल रेन. वह खाएगा, ही विल ईट. बच्चा खेलेगा, चाइल्ड विल प्ले. राधा खेलेगी, राधा विल प्ले. बच्चे दौड़ेंगे, चिल्ड्रन विल रन. लड़कियां खेलेंगी, गर्ल्स विल प्ले. पक्षी चहचहाएंगे, बर्ड्स विल चिर्प. हवा बहेगी, विंड विल ब्लो. मोर नाचेगा, पिकॉक विल डांस. हवा पढ़ेगी, हवा विल स्टडी. सो ये बहुत सिंपल है, सिंपल अफर्मेटिव के एग्जांपल्स. अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ में. तो उन्हीं एग्जांपल्स को जो हमने अफर्मेटिव में लिया उन्हीं का नेगेटिव बनाएंगे. तो राम नहीं जाएगा, राम विल नॉट गो. मैं नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो या आई विल नॉट गो भी बोल सकते हो आप, क्योंकि अगर आप आई विल नॉट गो लिखोगे जैसे आपने यहाँ पे लिखा है ये आई विल नॉट गो. ओके. तो जब आपने ऐसे डबल L लगा दिया तो आपको पता नहीं कि शैल है या विल है, और इसी वजह से जो है अब हर जगह कॉमन विल ही यूज हो रहा है. तो आई विल नॉट गो. ओके. वर्षा होगी, इट विल नॉट रेन. वह नहीं खाएगा, ही विल नॉट ईट. बच्चा नहीं खेलेगा, चाइल्ड विल नॉट प्ले. राधा नहीं खेलेगी, राधा विल नॉट प्ले. बच्चे नहीं दौड़ेंगे, चिल्ड्रन विल नॉट रन. लड़कियां नहीं खेलेंगी, गर्ल्स विल नॉट प्ले. पक्षी नहीं चहचहाएंगे, बर्ड्स विल नॉट चिर्प. हवा नहीं बहेगी, विंड विल नॉट ब्लो. मोर नहीं नाचेगा, पीकॉक विल नॉट डांस. हवा नहीं पढ़ेगी, हवा विल नॉट स्टडी. सिंपल है ना. आपको हमने जो शुरू में फॉर्मूला भी बताया कि हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लग जाएगा, देन उसके बाद वर्ब. ओके. अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं. इंटरोगेटिव में सबसे पहले क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब. वेरी गुड. तो क्या राम जाएगा, विल राम गो. क्या मैं जाऊंगा, शैल आई गो या विल आई गो. क्या वर्षा होगी, विल इट रेन. क्या वह खाएगा, विल ही ईट. क्या बच्चा खेलेगा, विल द चाइल्ड प्ले. क्या राधा खेलेगी, विल राधा प्ले. क्या बच्चे दौड़ेंगे, विल द चिल्ड्रन रन. क्या लड़कियां खेलेंगी, विल द गर्ल्स प्ले. क्या पक्षी चहचहाएंगे, विल द बर्ड चिप. क्या हवा बहेगी, विल द विंड ब्लो. क्या मोर नाचेगा, विल द पिकॉक डांस. क्या आबा पढ़ेगी, विल आबा स्टडी. और इसी में हम नेगेटिव इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं. उसमें आप हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा सकते हो या वर्ब से पहले नॉट. जैसे अगर मुझे कहना
कहना है कि क्या राम नहीं जाएगा, तो या तो विल नॉट राम गो या विल राम नॉट गो। ओके, सिंपल है। शैल आई नॉट गो या शैल नॉट आई गो। ओके, अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश में आजकल थोड़ा जो स्पोकन इंग्लिश में शैल नॉट को आप शैंट भी बोल देते हैं, शैंट आई गो। ओके, तो खैर अभी आप इतना सीखिए, और अभी मैं आपका एक नेगेटिव इंटरोगेटिव का एक एग्जांपल देखता हूँ, आपको समझ में आया कि नहीं पूछ के। ये है जैसे विल द चिल्ड्रन रन। अब हम इसी को बनाते हैं कि ये है कि क्या बच्चे दौड़ेंगे, है ना? तो क्या बच्चे नहीं दौड़ेंगे? Will not the children run? वेरी गुड। और एक तरीका, Will the children not run? वेरी गुड। तो इस तरीके से आप बाकी भी नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बना सकते हो। ओके, इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए बार बार, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और जब समझ में आ जाए तभी आप आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद हमारा पार्ट 12 आएगा, तो हम तब तक के लिए आपको गुड बाय कहेंगे। ओके, आप इसको अच्छे से तैयार करके फिर पार्ट 12 फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को आप देखिएगा। बाय बाय। Bye bye.